हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारे एनसीईआरटी बुक्स बदल गई हैं और ये भी बात करेंगे किस किस कक्षाओं की बदली है, किस कारण से चेंज हुई है, और चेंज हुई है तो सिलेबस बढ़ा है या सिलेबस घटा है, और सिलेबस में क्या कम किया गया है, क्या हटाया गया है, क्या जोड़ा गया है, इन सब पे बात करेंगे हम लोग। तो एक एक करके हम लोग सवालों का निराकरण करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें एनसीईआरटी बुक्स बदल गई हैं। किस कक्षाएँ की बदली हैं? सभी कक्षाओं की बदल गई हैं। और कौन कौन सी सब्जेक्ट बदली है? आपकी मैथ हो गई, इंग्लिश हो गई, हिंदी भी, यहाँ तक कि हिंदी चेंज हुई, उसके टॉपिक कुछ कम कर दिए गए हैं। सोशल साइंस है, साइंस है, इंग्लिश में बहुत कम बदलाव, ना के बराबर यानी कि नहीं हुआ है लगभग। मान लीजिए सबसे ज़्यादा मैथ में, सोशल साइंस में, साइंस में हुआ है आपके बदलाव। ठीक है, ये आपके जितने भी एनसीईआरटी क्लास के हैं सभी में बदलाव हुए हैं, ज़्यादातर बड़ी क्लासों में ज़्यादा हुए हैं। किस कारण से हुए हैं ये भी हम लोग देखेंगे। लेकिन सिलेबस बढ़ा है कि अब घट गया है, क्या बदलाव आया है, ये हम लोग बात करते हैं। तो चलिए हम आपको एनसीईआरटी की वेबसाइट पे ले चलते हैं और बुक्स को आपको दिखाते हैं क्या इसमें चेंजेस आए और किस कारण से हुए हैं। ठीक है, जब आप वेबसाइट पे आएंगे, गूगल क्रोम पे आएंगे, गूगल क्रोम को खोलेंगे और एनसीईआरटी बुक्स आप जब डालेंगे इसमें एनसीईआरटी बुक्स और सर्च करेंगे तो आप नीचे जाएंगे, एनसीईआरटी की वेबसाइट आएगी, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पीडीएफ। यहाँ पे ncrt.nic.in पे ही आप जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ले जाएगा, ये होम पेज पे ले जाएगा। होम पेज पे जाने पर यहाँ पे सेलेक्ट क्लास, मान लीजिए हम लोग क्लास 10th का देखना चाहते हैं, क्लास 10th का क्लिक करेंगे और यहाँ पे किस सब्जेक्ट के बारे में देखना चाहते हैं कि कम हुआ ज़्यादा, मान लेते हैं मैथमेटिक्स हम लोग लेते हैं और आपको दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो गणित को लेंगे और अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो मैथमेटिक्स को लेंगे। ठीक है, तो आपका आ जाएगा, गो पे करेंगे क्लिक तो आपका ये आ जाएगी, बुक्स आ जाएगी। ठीक है, सभी चैप्टर वाइज यहाँ पे आ जाएंगे लिंक, यानी कि आप यहाँ पे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। आप अभी मार्केट में बुक्स, मैं आज ही पता करने गया था तो मार्केट में बुक्स अभी नहीं अवेलेबल है, तो आप यहाँ से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं मोबाइल में। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, इसमें देखिए इसमें सबसे पहले यही एक मेंशन किया गया है टॉपिक को, रेशनलाइज्ड कंटेंट, यानी कि ये आपका नया है ये। ठीक है, रेशनलाइज का मतलब होता है कि परिवर्तन किया गया है इसमें। ठीक है, एनसीईआरटी में अब हम लोग देख लेते हैं क्या परिवर्तन किया गया है। तो चलिए देखते हैं, प्रीलिम्स में देखते हैं, इसमें आपका दिया गया है, इसको ओके कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपका ओके हो गया है, यहाँ पे आपके छोटे अक्षर दिख रहे होंगे, मैं आपको इसको जूम कर लेता हूँ, मैंने डाउनलोड कर रखा है, मैं वहाँ से दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, जब आप आएंगे तो ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या मेंशन है, पाठ्य पुस्तकों में पाठ्य सामग्री का पुनर्संयोजन। क्या हुआ पुनर्संयोजन में, यानी कि फिर से इसको बनाया गया है। किसके लिए? यहाँ पे हर पेज के लास्ट में आपका यहाँ पे रेशनलाइज्ड 2023-24 लिखा हुआ है। तो आपका अगर बुक में ये लिखा हुआ है तभी आप लीजिएगा, अन्यथा वो पुरानी बुक्स आपको पकड़ा देंगे। ठीक है, बुक खरीदने से पहले आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है। तो रेशनलाइज्ड 2023-24 आपके बुक में लिखा होगा, नहीं लिखा होगा तो आपको चैप्टर 1-2 बुक, सभी बुक्स का आपको देख कर जाना है कि उसमें क्या चेंज हुआ और उनसे सीधा बोलना है कि नई बुक्स जो बदल कर आई हैं उनको आप देना है, पुरानी बुक्स आपको नहीं लेना है। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं किस कारण से परिवर्तन हुआ, और फिर आपको जैसे गणित में है तो क्या क्या चेंजेस हुआ है, सिलेबस कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, तो इन पर बात में भी हम लोग करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया है आपका, अच्छा किन किन बिंदुओं को दिया गया है यहाँ पे पुनर्संयोजन में, तो यहाँ पे दिया गया है कोविड-19 महामारी को देखते हुए विद्यार्थियों को ऊपर से पाठ्य सामग्री का बोझ कम करना अनिवार्य है कोविड-19 के बाद। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी विद्यार्थियों के लिए पाठ्य सामग्री का बोझ कम करने और रचनात्मक नजरिए से अनुभवात्मक अधिगम के अवसर प्रदान करने पर जोर दिया गया है। यानी कि कोविड-19 में क्या हुआ है कि क्लासें लगी नहीं, बच्चा कमज़ोर हो गया है बेस, इसलिए उनके शरीर यानी कि उनके जो कोर्सेस हैं उनमें जो है बोझ कम किया जाए, यानी कि सिलेबस को थोड़ा सा घटाया जाए। तो यहाँ पे एक आंसर आपको मिल गया, यहाँ पे सिलेबस को कम किया गया है, बढ़ाया नहीं गया है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा बात आती है, हम आपको मेन पॉइंट पर देख सकते हैं कि पुनर्संयोजन में लिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा गया। किन किन बातों को? एक ही कक्षा मान लीजिए आप 10th में पढ़ते हैं तो अलग अलग विषयों में अंतर्गत समान पाठ्य सामग्री का होना। जैसे हम लोग क्या करते थे, मान लीजिए 11th-12th में आप हैं तो वही आप फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, कुछ टॉपिक हैं, वही आप परमाणु हुई, आप केमिस्ट्री में भी पढ़ रहे हैं, तो एक ही कक्षा में अलग अलग विषयों में समान
समान सामग्री का होना, कंटेंट समान रहता था, वही आप इसमें पढ़ रहे हैं वही फिर उसमें पढ़ रहे हैं, तो उनको हटा दिया गया है। एक पहला पॉइंट आपका ये है। दूसरा, एक कक्षा के किसी विषय में उससे निचली कक्षा या ऊपर की कक्षा में समान पाठ्य सामग्री का होना। जैसे आपने जो पाठ 7वीं कक्षा में पढ़ लिया, वो 8वीं में आपको पाठ नहीं मिलेगा, यानी कि समान कंटेंट को हटा दिया गया कि आप 7वीं में जब आपने उस चैप्टर को पढ़ लिया है तो उसी चैप्टर को आपको 8वीं में ना दिया जाए, कुछ नए चैप्टर दिए जाए। तो दूसरा कंटेंट ये हुआ आपका। तीसरी, कठिनाई स्तर, जो आपकी हार्ड लेवल था उसको आपको जो आप ऐसे मान लीजिए क्लास 10 के हैं, तो मैथ में अगर जो टॉपिक या जो चैप्टर ज़्यादा कठिन थे, जैसे 11 चैप्टर रचनाएं था, उसको बिल्कुल हटा दिएगा, अभी हम दिखाएंगे आपको, ठीक है। और इसमें क्या है कि हर पाठ के जो कठिनाई लेवल के जो लेवल अप रहता था, जो कठिना रहता है, यानी जिनको टीचरों को भी समझाने में थोड़ी सी दिक्कत होती थी, अब बच्चों को समझने में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती, वो रटते थे बच्चे, उन टॉपिक को, उन प्रश्नावली, उन एक्सरसाइज को हटा दिया गया है, ठीक है। लगभग आप मान सकते हैं कि 20% सामग्री को हटा दिया गया। अगला है विद्यार्थियों के लिए सहज रूप से सुलभ पाठ्य सामग्री का होना, अच्छे से सुलभ होना और वो पढ़ सके, जिससे शिक्षकों के अधिक हस्तक्षेप के बिना, शिक्षक के बिना हेल्प से वे खुद या सहपाठियों के साथ पारस्परिक रूप से सीख सकते, यानी कि ये नहीं कि कठिन सिलेबस कर दिया जाए तो पूरा डिपेंडेंट टीचर पर हो जाए, स्कूल पे, कोचिंग पे डिपेंडेंट हो जाए। तो ऐसे सिलेबस को रखा जाए कि अगर कोई बच्चा कोचिंग नहीं कर पा रहा है, स्कूल रेगुलर नहीं जा पा रहा, तो अपने से या सहपाठियों की मदद से भी सीख सकता है आसान लैंग्वेज में। ऐसे सिलेबस को रखा गया है। वर्तमान संदर्भ में अप्रासंगिक सामग्री का होना, वर्तमान संदर्भ में यानी कि इस समय भी कोविड-19 था, उसके बाद ये समय आया कि स्कूलें खुली हुई हैं, और कुछ ऐसे भी हैं, कुछ पॉलिटिक्स भी इसमें समाहित हो गई थोड़ी बहुत, और इसमें कई सारे कंटेंट हटा दिए गए हैं। तो मैथ में आपको हम चलिए दिखाते हैं और नीचे चलते हैं। आपके इसमें सामग्री को देखते हैं हम लोग, अभी देखते हैं इसमें इंडेक्स आपको दिखाते हैं हम। ये इंडेक्स आ गया। विषय सूची क्लास 10 की मैथ है, आप जब भी लेने जाएं तो आप इनको देख लेना। देखिए इसमें भूमिका दी, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, अपारमाणिक संख्याओं का पुनर्भ्रमण, 1.2 1.3, केवल 2 एक्सरसाइज इसमें बची, पहले 4 एक्सरसाइज थी। कितनी थी? 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 थी। अब 1.1 को हटा दिया गया है, 1.4 को हटा दिया गया है, 2 और 3 बचे हुए हैं, ठीक है। अब ये 1 बन चुका है, जो 2 था पहले एक्सरसाइज, अब वो 1 बन चुका है, जो 3 था वो 2 बन चुका है, यानी कि इसमें सिलेबस को कम कर दिया गया है। ऐसे ही आप जब जाएंगे इसमें 2 पार्ट में, तो बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ ये तो था ही, किसी बहुपद के शून्यकों गुणांकों में संबंध ये था। इसके नीचे एक और टॉपिक था जो कि बहुपदों का भाग हुआ करता था, विभाजन हुआ करता था एल्गोरिथम से, तो उसको हटा दिया गया है बिल्कुल। तो ऐसे यानी कि जो कठिनाई स्तर के थे, जो इसमें दोनों हटाए गए हैं, जो 1.1 हटाया गया है वो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका थी, वो बिल्कुल कठिन थी, उसको हटा दिया गया है। चौथा था, उसका काम ज़्यादातर नहीं था, उसको भी हटा दिया गया है। तो ऐसे करके ये हटा दिए गए हैं। ऐसे ही आपके 11 चैप्टर, ऐसे सभी चैप्टरों में जो कठिनाई लेवल का स्तर था उसको टॉपिक को हटा दिया गया। आई होप कि आपको सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। अच्छा, बात ये आती है, अंतिम सवाल आता है कि क्या सर ये CBSE बोर्ड और यानी कि स्टेट बोर्ड दोनों के लिए हटा दिया गया? NCERT आपका हमारा जवाब है कि NCERT CBSE में भी लगती है और स्टेट बोर्ड में भी लगती है। तो जहाँ जहाँ NCERT लगती, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, वो सबके लिए बराबर है और सब में कम कर दिया गया है। अब ये आगे आने वाले नीट और JEE में जो सिलेबस होता उसमें यही बुक्स लगेंगी। इस साल नहीं, अभी जो पेपर होने वाला है, अब अगले जो सेशन में होगा उसमें अब ये नए सिलेबस से, इन बुक्सों से बनेगा सिलेबस। अभी तो क्या है कि इस वाले में तो सिलेबस जारी हो जाता है पेपर वैकेंसी आने से पहले ही, तो इसलिए इस वाले में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, अगली बारी में बदलाव किया जाएगा। आई होप कि आपके सभी सवालों का जवाब मिल चुका होगा। तो अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको बिल्कुल ये पता था कि नहीं पता था और आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा। और आप अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ताकि कोई भी बच्चा बुक पुरानी ना खरीद पाए। नहीं तो उसको रिटर्न करने में, जानते हैं एक बार खरीदने में पैसे लग जाते हैं, तो उसको कितनी मुश्किलें होती हैं दोबारा खरीदने में। तो आप अपने दोस्तों तो ज़रूर इसको शेयर कीजिए और जुड़िए। ऐसे ही हम आपके लिए मैथ्स का कोर्स लाने वाले हैं फ्री अपने चैनल पे, और आपके साइंस का भी लाने वाले हैं 10th के लिए। आप लोग जुड़िए, हम आपके लिए कंटेंट लाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और आप ऐसे ही वॉच करते रहिए। सभी को बाय बाय एंड टेक केयर।